हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.1 है। इस क्वेश्चन के अंदर टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम are located 16 cm apart from each other. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take potential at infinity to be 0. इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो चार्ज है, दोनों चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है और दोनों चार्ज एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। और आगे ये कह रहा है कि इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करा रही है उस लाइन के किस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 होने वाला है और पोटेंशियल लगाएंगे कौन? ये दोनों चार्ज। क्लियर है? तो सबसे पहले तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं कि मान लेते हैं किसी पॉइंट ए के ऊपर आपका चार्ज रखा हुआ है और वो कितना है 5 × 10⁻⁸ कूलम इस पॉइंट ए के ऊपर, और यहाँ किसी पॉइंट बी के ऊपर आपका चार्ज रखा हुआ है वो है -3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को ये ज्वाइन कराने वाली लाइन है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस लाइन के ऊपर किस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल आपका 0 होने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि इस +5 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज से x डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो अगर इस चार्ज से x डिस्टेंस है तो -3 × 10⁻⁸ से हो जाएगी डिस्टेंस 16 - x। क्लियर है? और इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कौन लगाने वाला है? एक तो ये चार्ज लगाएगा और दूसरा -3 वाला चार्ज भी लगाएगा, और नेट पोटेंशियल क्या होने वाला है? 0। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नेट पोटेंशियल होगा क्या। तो पोटेंशियल देखो स्केलर क्वांटिटी है तो वो हमेशा डायरेक्टली ऐड होता है। तो यहाँ पे +5 × 10⁻⁸ की वजह से बोल देते हैं V1 होने वाला है, और इसकी वजह से क्या होगा? -3 की वजह से V2। तो ये हमारे पास V1 + V2 क्या आएगा? नेट पोटेंशियल, और ये किसके बराबर होगा? वो होगा 0 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम V1 और V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो हमें पता है कि किसी Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर पोटेंशियल कितना होता है? तो वो होता है KQ/R। क्लियर है? और अगर आपका चार्ज नेगेटिव में है, माइनस का Q चार्ज है, तो इससे R डिस्टेंस दूर पोटेंशियल क्या होगा? K - Q/R। कि यहाँ पे चार्ज क्या आना है? विद साइन आना है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी अगर आप P पॉइंट पे देखोगे तो एक तो पोटेंशियल कौन लगा रहा है? K, ये चार्ज अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? x। ये तो किसकी वैल्यू होगी? V1 की। और V2 की वैल्यू क्या होने वाली है? K माइनस का ये चार्ज -Q, और डिस्टेंस कितनी है अपॉन में? 16 - x। क्लियर है? तो V1 और V2 की वैल्यू रखते हैं, देखो क्या आएगी? K चार्ज कितना है? 5 × 10⁻⁸ और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? x। ठीक है, ऐसे ही V2 की वैल्यू कितनी आएगी? K चार्ज कितना है? -3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 - x, और बराबर क्या है? 0। कि यहाँ पे चार्ज हमने क्या लिया? विद साइन लिया, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा K × 5 × 10⁻⁸ अपॉन x, और ये होगा माइनस का K × 3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 - x बराबर 0। बताओ क्लियर है? तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो K × 5 × 10⁻⁸ अपॉन में x बराबर हो जाएगा आपके पास K × 3 × 10⁻⁸ अपॉन में 16 - x। बताओ क्लियर है? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो K से तो K कैंसिल हो गया, 10⁻⁸ से 10⁻⁸, तो यहाँ पे तो बच रहा है 5/x, और यहाँ पे बच रहा है 3/16 - x। क्लियर है? हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये तो 5 × 16 - x, और ये हो जाएगा 3x। तो ये तो 5 × 16 कितना होगा? 80 - 5x बराबर 3x। तो ये 80 बराबर क्या हो जाएगा? 8x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। कि आपके पास 5 × 10⁻⁸ कूलम से कितनी डिस्टेंस दूर? 10 सेंटीमीटर। या फिर आप बोलोगे -3 × 10⁻⁸ कूलम से 6 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। यानी ये तो वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू क्या आने वाली है? 16 - 10 कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक?